Hospital bills are something none of us like to think about, but the truth is, even a small treatment can cost you a lot these days. And if there's a big medical emergency, it can wipe out years of savings in just a few days. So that's where health insurance becomes very important. Think of it like a shield. It helps cover your hospital expenses, treatments, and medicines, so you don't have to worry about emptying your pocket when health problems strike. So in this video, I'll break down health insurance in the simplest way possible, what it really means, why you need it, how many types of health insurances are there available, and how to choose the right plan for you and your family. So let's get started. तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि एक हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ये कितने टाइप्स का इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है, फीचर्स क्या हैं, कुछ टिप्स जाने के साथ ही में जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं, खरीदने जा रहे हैं, और टर्म और लाइफ इंश्योरेंस के बीच क्या बेसिक डिफरेंस होता है और आप एक हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे क्लेम कर सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो हम आज के वीडियो में जानेंगे। ये सब जानने से पहले आपके लिए ज़रूरी है ये समझना कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस जैसा नाम से पता चल रहा है, एक तरह का इंश्योरेंस होता है जो कि आपको एक फाइनेंशियल कवरेज देता है आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। आपके जो भी मेडिकल जो भी रिलेटेड खर्चे होंगे वो सारे खर्चे आपके कौन उठाता है? इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो। सो बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जो कि इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी के बीच आपको देखने को मिलेगा। इंश्योर्ड पर्सन यानी कि पॉलिसी होल्डर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद लेती हूँ तो मैं हो जाऊंगी इंश्योर्ड पर्सन या फिर पॉलिसी होल्डर। तो आगे भी कभी अगर मैं इंश्योर्ड पर्सन या पॉलिसी होल्डर बोलूं तो इसका मतलब ये है वो इंडिविजुअल जिसने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदा है। सो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर है वो एक प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, और बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड पर्सन को या पॉलिसी होल्डर को ये प्रॉमिस करती है कि आने वाले जो भी उसके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो उस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के तहत उसके कवर कर देगी, राइट। तो यहाँ पर बेसिक आइडिया क्या है हेल्थ इंश्योरेंस का कि जो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं उनके पॉलिसी होल्डर्स के, उनका जो फाइनेंशियल खर्चा है, जो फाइनेंशियल कवरेज है, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज खुद उठाएंगी। अब बात करें कि हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत किसे है, तो ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। हर किसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की जाए अगर मान लो आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या आपकी फैमिली है जो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ऐसे केसेस में इन इंडिविजुअल्स को और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है और एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, चाहे आपको कोई बीमारी हो गई, चाहे आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या चाहे आपको कोई चोट लग गई, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो अलग अलग तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कवर किए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो बेसिकली आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे होंगे वो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपका कवर करता है। और ये प्लान इंडिया में बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज निकालती रहती हैं। सो इन शॉर्ट अगर बात करूं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करता है, तो बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी के पास मान लो आप जाते हो, वो आपका एक प्रीमियम फिक्स करती हैं। ये जो प्रीमियम है बेसिकली ये आप एक चार्ज जो है ना वो पे करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदेंगे उसके लिए आपको एक प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम यानी कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है, पैसा जो है वो देना होगा, चाहे वो एनुअल हो सकता है, चाहे वो 6 महीने में एक बार हो सकता है। वो आप अपने पॉलिसी जो आपको बेच रहा है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये प्रीमियम आपका निकालेगी इंश्योरेंस कंपनी आपकी एज के हिसाब से, आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है उसके हिसाब से एक इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम डिसाइड करती है। जब आपका एक प्रीमियम डिसाइड हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उस पॉलिसी को एक्टिवेट करने के लिए ये प्रीमियम पे करते हैं, यानी कि ये पैसे पे करते हैं और आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक्टिव हो जाता है। अब जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी ज़रूरी होती हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है। तो उसके लिए पहले आपको एक प्रीमियम देना होता है अपनी पॉलिसी एक्टिवेट कराने के लिए। आप अपनी डिजायर्ड पॉलिसी एक्टिवेट करा सकते हैं। प्रीमियम आपकी एज, आपकी
हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर इन सब चीज़ों पर डिपेंड होता है। अब क्योंकि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चला के रखना है तो आप क्या है, आपको ये प्रीमियम रेगुलर इंटरवल्स पे पे करना होता है। और जो इंश्योरर है यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बदले में इस बात का ख्याल रखती है कि इन बिटवीन जब से आपने पॉलिसी लेना शुरू किया है और अगर आप टाइमली अपने प्रीमियम्स पे कर रहे हैं तो उस दौरान अगर आपका कोई भी मेडिकल एक्सपेंस आता है तो वो मेडिकल एक्सपेंस वो इंश्योरेंस कंपनी आपका पे करती है। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं। आपका मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, कोई डिजीज़ हो जाता है, तो ऐसे केस में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप रीइंबर्समेंट ले सकते हैं अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए या फिर आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। रीइंबर्समेंट का मतलब बेसिक है कि मान लीजिए आपको कोई डिजीज़ हो जाती है, आपने हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया, आपने पहले खुद से पेमेंट कर दी और बाद में आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और वो आपको वो सेम पैसा जो आपका लगा है वो आपको रीइंबर्स कर देती है, आपको दे देती है। दूसरा तरीका ये है कि आप कैशलेस ट्रीटमेंट लेते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स में। इसका क्या मतलब है, बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होता है। ऐसे केस में अगर मान लीजिए कोई आपकी जो भी आपने XYZ इंश्योरेंस कंपनी से प्लान खरीदा है उसका किसी XYZ हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, अब आप उसी XYZ हॉस्पिटल में जाकर अगर अपनी बीमारी का इलाज करवाते हैं तो वो क्या है, आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो सारा का सारा उसी हॉस्पिटल का जो खर्चा होगा वो आपके XYZ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो कुछ इस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपका काम करता है। इन शॉर्ट, इन जनरल आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। और आप सबको पता है कि आज के टाइम में हेल्थ से रिलेटेड जो भी कॉस्ट्स हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो कितने एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, बहुत महंगा हो रहा है सब कुछ। तो ऐसे केस में एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए, स्पेशली जिनकी फैमिली में डिपेंडेंट्स हैं या जिनको कोई क्रॉनिक डिसीजेज हैं या बहुत सारे लोग जो मेडिकल एक्सपेंसेस से बचना चाहते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में कितने तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको देखने को मिलते हैं। मेजरली कुछ ब्रॉड टाइप्स हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं तो ये ज़रूर समझिए कि कितने तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल हैं। ब्रॉड टर्म्स पे हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहला तो है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। मान लीजिए आप 18 साल से ऊपर के हैं और आपको अभी सिर्फ अपने लिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके काम का हो सकता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये क्या है, सिंगल पर्सन को कवर करता है। एक सिंगल इंडिविजुअल के जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, उसका अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसके होते हैं तो वो सारे जो खर्चे हैं एक सिंगल इंडिविजुअल के इस इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के तहत कवर होंगे। ये जो प्लान है ये 18 साल से ऊपर सभी लोगों के लिए अवेलेबल होता है, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। और यहाँ पर जो आपको मेडिकल कवरेज मिलता है वो आपको 1.5 लाख रुपीस से लेकर 50 लाख रुपीस तक का इसमें आपको कवरेज मिल जाता है। यानी कि इतना, अगर 1.5 से 50 लाख तक के बीच का अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, इतना अगर आपको लगता है कि आपका खर्चा हो सकता है, आप चूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना हेल्थ इंश्योरेंस बना सकते हैं। और इसका जो प्रीमियम आपका डिसाइड होगा, ऑफ कोर्स वो आपके कवरेज अमाउंट पर भी डिपेंड करेगा, आपकी एज कितनी है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री कितनी है, इस पर भी डिपेंड करेगा। सो कोई एक सिंगल पर्सन है, अगर उसे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है, 18 साल से अबव है, तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। उसके बाद आता है फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। अब फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस या फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों ही इसको बोल सकते हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, ये फैमिलीज के लिए डिजाइन होता है। आप अपनी एंटायर फैमिली का जो हेल्थ केयर प्लान है वो एक सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस से जो है डिसाइड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता है उसका जो प्रीमियम होता है वो एक इंडिविजुअल प्लान से कम होता है, राइट। और इसमें जो सम इंश्योर्ड होता है, सम इंश्योर्ड यानी कि जो कवरेज अमाउंट है, जैसे कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में जो सम इंश्योर्ड था या जो कवरेज अमाउंट था वो था 1.5 से 50 लाख रुपीस। तो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस में जो कवरेज अमाउंट होता है वो सारे जो भी एनरोल मेंबर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान यानी कि एक ही प्लान के अंदर आपकी पूरी फैमिली के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कवर अप हो जाते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते
चाहते हैं वो इस ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की बात करें तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए है जो 60 ईयर्स से अबव हैं। 60 ईयर्स प्लस इंडिविजुअल्स के लिए प्लान होता है, नाम से पता चल रहा है सीनियर सिटीजन के लिए है। तो इसमें बहुत सारी क्रिटिकल इलनेसेस जो है वो कवर होती हैं। एज रिलेटेड कोई हेल्थ कंडीशन है अगर स्पेसिफिक तो वो भी इस प्लान में कवर होती है। कोई बहुत क्रिटिकल इलनेस है तो वो भी इसमें कवर होती है। तो सीनियर सिटीजन जो 60 प्लस हैं उनके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी अवेलेबल है मार्केट में। उसके अलावा मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है। मैटरनिटी यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो गए कोई, या फिर कोई चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, तो उसके लिए मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, कोई डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं या कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ये सारे जो भी मैटरनिटी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए भी एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो कि है मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। आप लोग लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंडिया में बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स निकालती हैं और उसमें जो फीचर्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करें तो उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड करें। साथ ही में कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है, वो आगे चल के बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं तो क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। मान लीजिए कोई कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कोई स्ट्रोक, हार्ट अटैक या कोई दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज अगर हो जाती हैं किसी इंडिविजुअल को, तो ऐसे इस तरीके के मेडिकल एक्सपेंसेस को भी कवर करता है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस। इस केस में क्या है, एक पॉलिसी होल्डर को लंप सम अमाउंट मिल जाता है अगर वो जो है क्रिटिकल इलनेस से उसे डायग्नोस किया जाता है, ताकि आगे के ट्रीटमेंट के जो पैसे हैं, जो खर्चे हैं, वो उस लंप सम अमाउंट से निकाल सके। साथ ही में अगर आप क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आप इसे एक एड ऑन फीचर की तरह भी अपने किसी एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर प्लान पर ले सकते हैं। उसके अलावा है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। जैसा फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान था, फैमिली के लिए लेते हैं, वैसे ही ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। तो जनरली एम्प्लॉयर्स वगैरह इस तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस को अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, जिसमें एक ही प्लान में एक बड़ा ग्रुप जो है वो कवर हो जाता है इंडिविजुअल्स का। इसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल टेस्ट्स, सर्जरीज या डॉक्टर की विजिट्स, ये सारी खर्चे जो हैं इसमें कवर्ड अप होते हैं इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस में। और फिर है आपका टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एक्स्ट्रा केयर प्लस पॉलिसी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, अगर आपका मान लीजिए आपने कोई इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर आप टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, उसी में एड ऑन करा सकते हैं। तो इसमें आपके एडिशनल जो खर्चे हैं ना वो कवर हो जाते हैं। इसमें आपका जो सम इंश्योर्ड जो आपको इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेगा वो तो है ही, प्लस आपको टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी इस तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में देखने को मिलेगा। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि कितने तरह के ब्रॉडली इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल हैं। साथ ही में अगर मैं इनके कुछ फीचर्स की बात करूं कि क्या क्या चीजें कवर्ड अप होती हैं, तो सबसे पहला तो हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, राइट। अगर मान लीजिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ती है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में हॉस्पिटलाइजेशन जैसे खर्चे, चाहे आपका रूम का रेंट हो गया, चाहे डॉक्टर की फीस हो गई, चाहे सर्जरी हो गई या नर्सिंग चार्जेस हो गए, ये सारे जो खर्चे हैं आपके वो कवर होते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस का एक ये अच्छा फीचर होता है कि इसमें आपके हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस कवर्ड अप होते हैं। उसके अलावा कैशलेस ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जब हम बात कर रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट का या फिर रीइंबर्समेंट का। कैशलेस ट्रीटमेंट का एक अच्छा ऑप्शन आपके पास बन जाता है, मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल के पास एकदम से वो इमरजेंसी मनी नहीं है, एकदम से मान लीजिए कोई इलनेस हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया और एकदम से लाखों रुपए हॉस्पिटल वालों ने मांग लिए और आपके पास वो पैसा नहीं है, तो आप रीइंबर्समेंट का ऑप्शन तो कैसे ही ले सकते हैं। तो ऐसे केस में कैशलेस ट्रीटमेंट भी हो जाता है। आपकी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी जिससे आपने प्लान खरीदा है, उसके बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होंगे, बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होंगे। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वालों से पता कर सकते हैं वो कौन से हॉस्पिटल्स हैं और फिर उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाइए, उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाकर आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यानी कि आपका ट्रीटमेंट तो वो लोग कर देंगे और उसका जो भी पैसा है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक फीचर होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। उसके अलावा एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर्ड अप होते हैं। बहुत बेसिक लग रहा होगा लेकिन हाँ, एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर्ड होते हैं। बहुत सारी इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज, मान लो आपको नियर बाय हॉस्पिटल जाना है या एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एम्बुलेंस चार्जेस को भी कवर करते हैं क्योंकि ये भी बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। उसके अलावा नो क्लेम बोनस,
नो क्लेम बोनस की बात करें तो बेसिकली मान लीजिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदा और भगवान की दया से आपके साथ कुछ नहीं हुआ, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई बीमारी हुई, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ऐसे में आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम ही नहीं लिया, तो इस केस में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स जो हैं वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को नो क्लेम बोनस देते हैं। ये बोनस दिया जाता है, मान लीजिए वो क्या करेंगे, आपका जो सम अश्योर्ड है, जो कवरेज अमाउंट है, उसको बढ़ा देंगे, या फिर हो सकता है कि अब जब आप उस प्लान को रीन्यू करवाएंगे तो आपके प्रीमियम पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो पैसे आप भरते हो रेगुलर इंटरवल्स पे, मान लो अगर आप 5,000 भरते हो तो आपको 4,000 भरने पड़ेंगे, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो नो क्लेम बोनस का फीचर भी बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में अवेलेबल होता है। उसके अलावा टैक्स बेनिफिट एक बहुत अच्छा फीचर है हेल्थ इंश्योरेंस का, बहुत सारे लोगों को पता होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत आपको ये फीचर मिलता है। आप जो प्रीमियम्स पे करते हैं टुवर्ड्स योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, यू कैन क्लेम देम, और आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट इसके जरिए मिल सकता है। उसके अलावा है लाइफ टाइम रीन्यूएबिलिटी। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स जो हैं वो आपको लाइफ टाइम रीन्यूएबिलिटी ऑफर करते हैं, यानी कि आप अपनी कवरेज को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। मान लीजिए आपने प्लान खरीदा तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, आप उसे रीन्यू करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका प्लान खत्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छा फीचर होता है। इसके अलावा आ जाता है आयुष ट्रीटमेंट। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो सकता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ले रहे हों, योगा, सिद्ध, होम्योपैथी, इस तरीके के ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स लेते हैं। तो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे हैं जो इस तरीके के ट्रीटमेंट्स को भी एक्नॉलेज करते हैं, इस तरीके के ट्रीटमेंट्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी कवर करते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में देखने को मिलेंगे। आपको अगर ये फीचर्स चाहिए तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से केयरफुली रीड कर रहे हैं, अपने इंश्योरेंस कंपनी से अच्छे से बात करें ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हाँ ये कुछ ऑप्शंस जो हैं आपके पॉलिसी में हैं भी या नहीं। अब क्योंकि मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे हेल्थ इंश्योरेंस हैं और इतने सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो पॉलिसीज बेच रहे हैं, तो ऐसे में एक सही हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए चूज करना बहुत डॉन्टिंग टास्क हो सकता है आपके लिए। तो चलिए एक बार बात करते हैं कि अगर आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करना है तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो कवरेज अमाउंट, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के केस में बात किया था कि वहां पर जो कवरेज अमाउंट है वो है 1.5 लाख से 50 लाख रुपए तक का। अब आप अपने हिसाब से, अगर आप बहुत यंग हैं या अगर आप मिडिल एज में हैं, आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से, आपको कोई अगर डिजीज है या अगर आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या कुछ इस तरीके की चीजें हैं, तो उस हिसाब से आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कवरेज कितना चाहिए, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो आपको ये जरूर देखना है कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है या अगर आप मिडिल एज में हैं, कुछ आपको बार बार दिक्कतें हो रही हैं, बार बार आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको एक अच्छा कवरेज अमाउंट अपने लिए रखना है। तो ये जरूर ध्यान रखें जब भी आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर रहे हैं, तो अच्छे से बैठ के पहले देखें कि आपको कवरेज अमाउंट कितना चाहिए, फिर उसी हिसाब से आप अपना प्रीमियम भरिए। इसके अलावा आ जाता है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। नेटवर्क हॉस्पिटल्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक ऐसा फीचर है जो आपके लिए इमरजेंसी में आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आपके पास इमरजेंसी कैश नहीं है, इमरजेंसी मनी नहीं है, तो ऐसे में अगर आपने एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है जिनका नेटवर्क हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, तो क्या हो सकता है आपको एक कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करें तो आप ये वाला ऑप्शन भी अपने लिए जरूर चेक करें कि क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नेटवर्क हॉस्पिटल्स उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं भी या नहीं है। ये आगे जाके आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प कर सकता है। उसके बाद आ जाता है प्रीमियम। बहुत बेसिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अगर आप ले रहे हैं तो आपको प्रीमियम उसका भरना है। वो भी ठीक है, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अगर ले रहे हैं तो आप काफ़ी मेडिकल एक्सपेंसेस से बच रहे हैं, लेकिन आपका प्रीमियम इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए, इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप उसे अफोर्ड ही ना कर पाएँ, उसका आपके ऊपर अलग से बर्डन हो, उसका आपके ऊपर अलग से प्रेशर हो। तो आप ये मेक श्योर करें कि वो जो प्रीमियम आप ले रहे हैं वो आपके बजट में फिट हो रहा है और वो आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं। उसके बाद है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़रूर चेक करें। अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो उस इंश्योरेंस कंपनी का ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके पास जो भी क्लेम्स आए हैं उसने वो अच्छे तरीके से सेटल किए हैं। अगर CSR या क्लेम सेटलमेंट रेशियो उस इंश्योरेंस कंपनी का कम है तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ने पर जब इंश्योर्ड पर्सन उसे क्लेम करता है तो उस केस में उस कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सो ये भी
आप ज़रूर चेक करें अगर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर रहे हैं। एक्सक्लूजन्स होते हैं बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में। तो आप जब अपनी कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट अगर आती है, पॉलिसी आती है, पॉलिसी की डॉक्यूमेंट आती है, तो उसमें आप ये देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सक्लूडेड हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में जो कि कवर नहीं होती हैं, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो वो पॉलिसी में लिखा हुआ होता है। तो जब भी आप अपने लिए प्लान चूज कर रहे हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को या अपने इंश्योरेंस कंपनी से डिटेल में बात करें, डिटेल में पूछें कि क्या चीज़ें हैं जो आपके इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में इंक्लूडेड नहीं है, जो एक्सक्लूडेड है। तो मेक श्योर करें कि आप अवेयर रहें क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, ताकि मौका आने पर आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। उसके बाद है को पेमेंट एंड डिडक्टिबल्स। सो को पेमेंट और डिडक्टिबल्स एक ऐसा अमाउंट है बेसिकली जो आपको अपने पॉकेट से पे करना होता है बिफोर द इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट्स कवरिंग योर मेडिकल एक्सपेंसेस। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये भी चेक करें कि वो कौन से खर्चे हैं जो कि आपको पहले खुद अपनी जेब से देने होंगे और उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी स्टेप इन करेगी और बाकी के मेडिकल एक्सपेंसेस आपके लिए उठाएगी। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको कवरेज अपनी चेक करनी है कि कितना बड़ा कवरेज वाला आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने लिए ले रहे हैं, क्या आपके लिए सही है। चेक करें कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स के साथ इंश्योरेंस कंपनी का टाइप है कि नहीं। आप प्रीमियम कितना भर रहे हैं वो आपको जरूर ध्यान देना है ताकि वो आपके लिए अफोर्डेबल हो, आपके बजट में फिट हो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको देखना है। अगर एक कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है तो उसका मतलब ये है कि उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसके जो भी क्लाइंट्स रहे हैं, जो भी पॉलिसी होल्डर्स रहे हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का बेनिफिट उन्होंने पहुंचाया है। एक्सक्लूजन्स आपको चेक करने हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है। और को पेमेंट और डिडक्टिबल्स आपको देखने हैं, ऐसा अमाउंट जो कि आपको खुद पे करना है बिफोर योर इंश्योरेंस कंपनी स्टेप्स इन। तो आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन फैक्टर्स को कंसिडर करके डेफिनेटली अपने लिए खरीद सकते हैं और खुद ही चूज कर सकते हैं। अब साथ साथ में बात कर लेते हैं कि टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो हमने देख लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती है। आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं, पैसे देते हैं रेगुलर इंटरवल पर, और बदले में वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ज़रूरत पड़ने पर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती है। वहीं टर्म इंश्योरेंस की बात करूँ तो टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को नहीं, यहाँ पर बेनिफिट मिलता है नॉमिनी को, राइट। एक पॉलिसी होल्डर एक टर्म इंश्योरेंस खरीदता ही नॉमिनी के लिए है, डिपेंडेंट्स के लिए है। मान लीजिए मुझे अगर अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी खरीदनी है, मैं चाहती हूँ, मुझे पता है कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं तो मेरे नॉमिनी हो जाएंगे मेरे पेरेंट्स, राइट। तो कोई भी पॉलिसी होल्डर टर्म इंश्योरेंस तब खरीदता है जब उसे डर होता है कि उसके डेथ के केस में उसके डिपेंडेंट्स का क्या होगा। तो अपने डिपेंडेंट्स को एक सम इंश्योर्ड दिलाने के लिए टर्म इंश्योरेंस एक पॉलिसी होल्डर खरीदता है। तो जब भी किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसके डेथ के केस में उसने जो नॉमिनी चूज किया हुआ होता है उस नॉमिनी को एक सम इंश्योर्ड जो है वो मिलता है, एक कवरेज अमाउंट दिया जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। ये क्लेम करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक है आपके पास कैशलेस क्लेम, एक आप कैशलेस क्लेम कर सकते हैं, और दूसरा है आपके पास रीइंबर्समेंट क्लेम। कैशलेस क्लेम, अगर मान लीजिए आपको कैशलेस ट्रीटमेंट आपका चाहिए, आपको कोई पैसे ना भरने पड़े और आप चाहते हैं कि शुरुआत से लेकर एंड तक मेरा जब से ट्रीटमेंट शुरू हुआ है तो सारे खर्चे जो है वो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो जाएं, तो आप कैशलेस क्लेम ले सकते हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू कि आप क्लेम कैसे कर सकते हैं, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में अवेलेबल हैं भी या नहीं, या सिर्फ आपके पास कहीं रीइंबर्समेंट का ऑप्शन तो नहीं है, या सिर्फ आपके पास कैशलेस का ऑप्शन तो नहीं है। तो पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके पास ये दो तरीके हैं भी कि नहीं। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस आपकी पॉलिसी में इंक्लूडेड हैं तो आप चूज कर सकते हैं। तो कैशलेस के लिए बेसिकली क्या होगा कि आप अपने नेटवर्क हॉस्पिटल को अप्रोच करेंगे, जिसका भी वो हॉस्पिटल जिसका टाइप आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ होगा। आप वहां अपनी पॉलिसी डिटेल्स के साथ जाएंगे, हॉस्पिटल वाले जो है वो आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और फिर वो डिटेल्स को आगे आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भेज देंगे। वो जो फॉर्म होगा आपका वो पूरी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसे चेक करेगी कि सारी डिटेल सही है या नहीं, और जो आपने पॉलिसी ली है उसमें वो कवर हो रहा है या नहीं, और फिर उसके बाद क्या है वो उस क्लेम को अप्रूव करती है, और फिर जो हॉस्पिटल वाले हैं वो आपका पूरा बिल जो है वो कवर करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है रीइंबर्समेंट क्लेम। सो इस केस में क्या है, आपको अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हॉस्पिटल से लेनी है और आपको उन्हें इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करवाना है।
कंपनी फिर से आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि वो आपके क्लेम को अप्रूव करती है वो कंपनी या रिजेक्ट करती है। तो रीइंबर्समेंट के केस में क्या होगा कि आपने पहले ही अपने एक्सपेंसेस कवर कर लिए हैं, अब बस आप उसका रीइंबर्समेंट अपने इंश्योरेंस कंपनी से लेने जा रहे हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो एक हेल्थ इंश्योरेंस के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको बढ़ती हुई मेडिकल कॉस्ट से बचाता है, बहुत सारी क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करता है, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, कैशलेस ट्रीटमेंट्स भी मिलते हैं। सो ओवरऑल एक हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए, वर्किंग इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे। आज के वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा अगर आप कोई और फाइनेंस टॉपिक समझना चाहते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर शेयर करें। विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.